वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में हूँ आप सब लोग की प्यारी सी मेशी उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे, मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के सामने हाजिर एक हुई है वीडियो के साथ एक और टॉपिक के साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम माँ बाप की बात नहीं मानें, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं हमारे मन से अच्छे ही सोचते हैं, वो कभी भी अपनी औलाद को बुरा नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा अपने माँ बाप की बात जो है वो सुननी चाहिए। अगर वो किसी काम से मना कर रहे हैं तो हमें उस काम को रुक जाना चाहिए, मन हमें उस काम को करने के लिए ज़िद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस काम में हमारी ही बेहतरी होगी। ठीक है, हमसे ज़्यादा हमारी बेहतरी हमारे माँ बाप को, हमसे जो बड़े बहन भाव हैं या जो भी हमसे बड़े हैं उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए कभी भी हमें किसी की भी बात को रद्द नहीं करना चाहिए, स्पेशली फॉर पेरेंट्स। कि हमें अपनी कभी भी पेरेंट्स की बात को रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, चोरी हुई है, अंधेरी रात को वो निकला था। उसके लिए मेरे ख्याल से उसको ये बात पता चुकी है, उसके लिए रात को निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। लेकिन उसने अपने माँ बाप की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, वो घर से बाहर निकल गया और उसके साथ ये हादसा पेश आई। अगर वो घर से बाहर नहीं निकलता, अपने माँ बाप की खिदमत करता, तो शायद उसको सवाब भी मिल जाता और उसके साथ चोरी भी नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं कि अपने माँ बाप का जो है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आए कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल मानिएगा, कभी भी उनकी कोई भी बात रद्द मत कीजिएगा, कि उनके हर फैसले में हमारी ही बेहतरी होती है। तो मिलती है आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों से एक बात कहने जा रही हूँ। आप लोग को छोटी सी स्टोरी तो आएंगी, स्टोरी के बाद आप लोग को कुछ नई मोरल दिया जाएगा। तो वो मोरल यानी सबक आप लोग को दिया जाएगा। तो सबक के तौर पे आप लोग की स्टोरी बताने जा रही हूँ कि बेसिकली एक बच्चा होता है जो कि अपने बड़े माँ बाप को इकलौता सहारा होता है। वो अपने बड़े माँ बाप के साथ इकलौता रह रहा होता है। तो आधी रात को उसको होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जाके बातें करे। अपने पेरेंट्स से बोलता है, उसके पेरेंट्स जो है वो मना कर देते हैं कि बेटा हमें अकेला रात में छोड़ के मत जाओ, क्योंकि हमें डर लगता है और हम बुजुर्ग भी हैं तो हमें छोड़ के मत जाओ। लेकिन वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, अपने दोस्तों के पास चला जाता है। दोस्तों के पास जाने के बाद क्या होता है, वो दोस्तों के पास जा ही रहा होता है कि उसके पीछे जो है वो डॉग लग जाते हैं, यानी कुत्ते जो हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं। वो भाग भाग के अपनी जान बचाता है और वो अपने दोस्तों के पास जाने ही वाला होता है। वहीं थोड़ा सा ही दूर होता है, अपने दोस्त के पास जाने वाला होता है कि उसका ख्याल आता है कि मैं अपने माँ बाप के पास वापस चला जाता हूँ, यानी अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह न करे उनको कुछ हो गया तो। लेकिन फिर शैतान उसको भटकाता है कि नहीं, तुम अपने दोस्तों के पास जाओ, तुम्हारे लिए दोस्त तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है। जा ही रहा होता है कि रास्ते में उससे क्या हो जाती है, चोरी। चोरी किस तरीके से होती है, सामने से बाइक आती है, 2 अफराद उतरते हैं और उसके गन पॉइंट पर उसको लूट लेते हैं। और उसके पास जो भी साजो सामान होता है, उसका मोबाइल, उसका पर्स, उसका वॉलेट और बाइक की चाबी, अभी जो भी होता है उसके साथ सामान है वो लूट कर ले जाते हैं, यानी वो बिल्कुल तना खड़ा हुआ होता है। अब अंधेरी रात थी, रात का टाइम ज़्यादा हो रहा था, 1:30 के करीब टाइम हो रहा था। तब उसको ख्याल आता है कि काश मैं अपने माँ बाप की बात मान लेता और अभी मैं नहीं निकलता। तो अगर मैं अपने माँ बाप के पास होता तो मेरी जो बात अभी जो चोरी हुई है वो नहीं होती, और मैं अपने माँ बाप की बात मान लेता, अपने माँ बाप के पास सेफ होता, अपने माँ बाप का ख्याल रख रहा होता और उनकी खिदमत कर रहा होता, अभी मुझे सवाब भी मिल रहा होता। तो इसलिए कहते हैं कि अभी हमें कभी भी माँ बाप को नाराज़ करके नहीं निकलना चाहिए। हमें कभी भी माँ बाप की बात को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो कहते हैं वो हमारे हक़ में हमेशा बेहतर ही होता है।